नमस्ते मेरे प्यारे कहानी प्रेमियों। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी सलाह है। ईयरफोन पहन लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दीजिए। यकीन मानिए, जब आप सिर्फ सुनते हैं तो कहानी और भी जादुई लगती है। तो तैयार हैं? चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। टाइटल: तलाशी ताबिज़, द सीक्रेट ऑफ द सिल्वर टैलिस्मान, एन ओल्ड वर्ल्ड मिस्ट्री एंड मैजिक टेल फॉर द 90s सोल। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर के कोने में जहां वक्त ठहर गया था। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग राज की हवेली कहते थे। इतनी पुरानी कि दीवारें भी कहानियां सुनती थी और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाती थी। और इस हवेली में एक राज छुपा था, एक जादू, एक ताबिज, एक लानत। पुरानी यादें, नया सफर। कबीर और रेहान, दो चचेरे भाई, अब बड़े हो चुके थे। शहर की दौड़ भाग से थककर वे अपने बचपन का गांव फिर से देखने आए। वही गांव जहां वे गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे, जहां उनकी दादी रात में चूल्हे की आंच के पास बैठकर कहानियां सुनाया करती थी। दादी की आवाज अब भी याद थी। बच्चों, उस ताबीज को पाना आसान नहीं था। वो ताबीज एक पुराने जादूगर का था, जिसमें वो शक्ति थी जो चांद को भी नीचे ला सके, लेकिन उसे पाने वाले पर एक भयानक श्राप भी लगता था। एक दिन जब कबीर और रेहान हवेली की सफाई कर रहे थे, तो उन्हें एक पुराना आईना मिला, धूल से भरा हुआ, किनारों पर अजीब से चिन्ह खुदे हुए। जैसे ही उन्होंने आईने को साफ किया, आईने में उनकी परछाई नहीं, बल्कि एक अजनबी रौबधारी व्यक्ति दिखाई दिया। और तभी आईने के नीचे से एक चमचमाता मानचित्र निकल आया, जिस पर चांदी जैसी स्याही से रास्ते बने थे। तभी आईने से आवाज आई, चांदनी ताबीज की तलाश है मुश्किल, दिलों को रखना होगा नर्म और सच्चा। 3 द्वार, 3 पहेलियां, तभी खुलेगा रहस्य। पुरानी कहानी का पहला द्वार, फुसफुसाती किताबों की गुफा। मानचित्र ने उन्हें हवेली के पीछे के कुएं के पास ले जाया, जहां एक रहस्यमयी दीवार खिसकी और खुल गया एक गुप्त मार्ग। वे पहुंचे एक गुफा में, जहां किताबें उड़ रही थी और फुसफुसा रही थी। एक किताब उनके सामने आई और बोली, मैं अंधेरा हूँ, मैं रोशनी भी, मैं हूँ रहस्य, मगर दिखती नहीं। बताओ, मैं कौन हूँ? कबीर ने कुछ देर सोचा और कहा, परछाई। तुरंत ही किताबें हवा में घूमीं, एक दरवाजा खुल गया और रास्ता बना अगले रहस्य की ओर। लेकिन जैसे ही रास्ता खुला, एक पुरानी बुरी शक्ति जाग गई। वो था ज़ारकून, एक क्रूर जादूगर जो सदियों से बंदी बना हुआ था। अब उसे महसूस हो गया था कि चांदनी ताबीज एक बार फिर सामने आने वाला है। बस एक बार ताबीज मेरे हाथ में आ जाए, मैं बन जाऊंगा अमर और पूरी दुनिया होगी मेरे काले जादू के अधीन। उसकी परछाई अब गांव पर फैलने लगी थी। अब कबीर और रेहान सिर्फ 2 भाई नहीं थे, वो बन चुके थे एक रहस्य की यात्रा के राही। उनके साथ था एक बोलता हुआ उल्लू, एक बूढ़ा लेकिन ज्ञानी फकीर और एक जादुई खंजर जो ताबीज की सुरक्षा के लिए सदियों से बनाया गया था। उन्हें अभी और द्वार पार करने थे और ज़ारकून को रोकना था, ताबीज के गलत हाथों में पड़ने से पहले। अगली कड़ी में, जब पत्थर की मूर्तियां जिंदा होती है और रंगों में छुपा होता है एक रहस्य, तब खुलता है दूसरा द्वार। यही है हमारी कहानी, तलाशे ताबीज। एक ऐसी कहानी जो हमारे 90s के बचपन, हमारी दादी की कहानियों और डीडी नेशनल के जादू को वापस लाने के लिए है। क्या आप तैयार हैं अगली कड़ी के लिए? ताबीज की तलाश अभी बाकी है।